कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। हे गोविंद, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी रोज तेरे दर आता हूँ, रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे गोविंद, मैं तो रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, दर पर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आओ श्याम सुंदर। प्यार से बोलो। आपने भाव से इसे आज गाया होगा ना, तो वो सुनता है। और श्रीमद् भागवत में लिखा, सुत जी से ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और सुखदेव भगवान का सूत जी ने स्मरण किया। तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽपि विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव का स्मरण किया। ऋषियों ने प्रार्थना करके कहा कि महात्मन, आपके गुरुदेव जो सुखदेव हैं, उनका अवतरण कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ। और मैं आपको निवेदन कर दूं कि सुखदेव के अवतार की कथा आप श्रवण नहीं करेंगे तो कथा में प्रवेश ही नहीं होगा। भागवत के मुख्य पात्र कौन है? सुखदेव। आज सुत जी ने कहा, ऋषियों, हरिगुण गाते, बीड़ा बजाते देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर गए और माता पार्वती से चरणों में प्रणाम करके कहा कि माँ, आप कैसी हो? तब कहा देव ऋषि, मैं बहुत अच्छी। बाबा कहाँ हैं? तब कहा, वो तो सुबह जाते हैं, फिर कब आते हैं ये कोई तय नहीं है। माँ, एक प्रश्न आपसे करना था। हाँ, यस, आप बताएंगे ना? हाँ, यस स्पीकिंग। क्या आप पूछना चाहते हैं? प्रक्षामी, पूछिए। आप सच बताएंगे ना? हाँ। तब कहा, माँ, भगवान शंकर आपको कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं। भगवान शंकर की जब बात सुनी कितना प्रेम करते हैं, तो देवी तो आश्चर्य में पड़ गई और मौन होकर के स्वीकृति दी कि शिव तो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तब कहा, माँ, जब कोई किसी को प्रेम करता है तो उसे सब कुछ बता दिया जाता है। बोले हाँ। तो क्या आपको सब कुछ बताया है शिव ने? बोले हाँ। इतने अच्छे हैं गणेश के पापा, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते। प्यार से बोलो, इतने अच्छे हैं वो। तो आपको सब कुछ बताया ना? हाँ, यस। तो एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए माँ। क्या? कि शिव के गले में जो मुंडों की माला है देवी जी, वो मुंड किसके हैं? और वो मुंड नहीं, नारद जी बोले, वो लेडीज मुंड है। आपने देखा होगा माँ, वो मुंडों की माला किसके मुंड है?
देवी जी तो मौन हो गई, एक क्षण के लिए मौन, और फिर कहा, देव ऋषि आज तो पहली बार पता चला, कुछ कुछ छिपा भी लेते हैं। तब कहा, मां एक बात बताऊं नारद जी? बोले हाँ। शाम को शिव को आने दो, आते ही पूछूंगी ये गले में मुंडों की माला और किस महिला के ये मुंड है। नारद जी बोले, मां जी प्रणाम, मैं चलता हूं, मेरा काम हो गया। इतना कहकर के नारद जी तो प्रस्थान कर गए, और शाम को जब भगवान शंकर आए और कुटिया में प्रवेश किया और जैसे जाके बैठे तो देवी राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, कुछ बोलती तक नहीं है, पानी को भी नहीं पूछा, चाय कॉफी कुछ भी नहीं। भगवान शिव ने कहा, सुबह तक तो सब अच्छा था, इस शाम होते होते कैसे बिगड़ रहा है मामला? प्यार से बोलो। पत्नी का मुंह कब फूलेगा ये कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता, रिसर्च कर लें आप, नहीं बता सकता। और किस बात पर फूलेगा ये भी कंफर्म नहीं है। तो कई लोग तो टेक्निक से घर में रहते हैं, टेक्निक समझते ना, माहौल से। प्यार से बोलो। तो आज शिव ने कहा, सुबह तक सब अनुकूल था, लेकिन अभी मैं प्रतिकूल देख रहा हूं, तो मैं ही कोशिश करता हूं, पूछूं भाई क्या कुछ। तो इशारा किया, हेलो देवी। चुप रहो तुम। मैं समझती थी आप मुझे बहुत प्यार करते, लेकिन आज पता लगा तुम खाक प्यार नहीं करते। शिव ने कहा, मीन्स क्या हुआ? तब कहा, सबसे पहले ये बताओ कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? शंकर भगवान ने कहा, नारद जी आए थे क्या? नारद जी आए थे? देवी ने कहा, अच्छा ये भी पता लगा लिया, कौन आया था? छोड़ो ना प्लीज, आप बताइए ना, आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये मुंड किसके हैं? आज नारद जी आए थे, नहीं ये छोड़ो। शंकर भगवान ने कहा, देवी आप कहती हो ना कि मुझसे तुम प्यार नहीं करते, स्नेह नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, जब जब तुम मर जाती हो ना, तो तुम्हारे मुंडों को काट कर के माला में लटका लेता हूं। ये मुंड किसी और के नहीं भगवती, ये मुंड तो तुम्हारे हैं। ये मुंड किसी और के नहीं है देवी, ये मुंड तो तुम्हारे हैं। अब तो देवी को आश्चर्य हो गया, क्या मैं इतनी बार मर चुकी हूं? क्या मैं इतनी बार मर चुकी? बोले हाँ। बाबा एक बात बताइए ना। बोले क्या मैं बार बार मरती हूं? हाँ। और तुम ही को मिलती हूं और कोई नहीं मिलता? प्यार से बोलो। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम बार बार मरती हो, बार बार जन्मती हो और मुझी को मिलती हो। अरे तुम ही तो वरदान मांगी थी, सती मरत हर सन वरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आपने तो मांगा था, बरहु शंभु न तो रहूं कुमारी। आप क्या बात करते हो देवी? अच्छे बाबा एक बात बताइए। बोले क्या? तो क्या तुम नहीं मरते? क्या तुम नहीं मरते? भगवान शंकर ने कहा, मैं नहीं मरता। क्यों? क्या तुमने बाबा रामदेव की अमृत घुट्टी पी के रखी है? अरे कभी कभी तुम भी मर जाया करो टेस्ट के हिसाब से। भगवान शंकर ने कहा, देवी जिसका जन्म होता है ना, उसका मरण होता है, और जिसका जन्म नहीं होता देवी, उसका मरण भी नहीं होता। भगवान शंकर का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता। शिवरात्रि कोई जन्म दिवस नहीं है। जिस दिन रात्रि में शिव का मां पार्वती के साथ विवाह हुआ था, उसी रात्रि को शिवरात्रि कहा जाता है। और जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग का रुद्राभिषेक पहली बार विष्णु ने और ब्रह्मा ने रात्रि में किया था, उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। वो कौन सी शिवलिंग है?
आप सौराष्ट्र में जाइए, सोमनाथ, जहां पहला रुद्राभिषेक भगवान शिव की लिंग का ब्रह्मा ने और विष्णु ने किया था। मेरा जन्म नहीं होता, इसलिए मेरा मरण नहीं होता। बाबा एक बात बताइए ना, आप अज हो ना? हाँ, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञानी कोटि तमीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणाकार संसार पारम नतो तुषारादि शंकासि गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलि निश्चारु गंगा लशद भाल भाले दुकंठ भुजंग। शिव को अज कहा, अजन्मा कहा, निर्गुण कहा, निर्विकार कहा, निर्विशेष कहा, निरीह कहा, पर ब्रह्म कहा। शिव तो अज अजन्मा है, कालम महाकाल कालम कृपालम है। भगवान शिव काल ही नहीं, वो तो महाकाल है। संस्कृत में सर्प को कहते हैं काल, सांप को, और सांप को भगवान शंकर गले में धारण करते हैं। तो शिव कौन हुए? महाकाल, कालम महाकालम। और वो कालम तो है और कृपालम, उनसे बढ़कर के दूसरा कोई कृपा का सागर नहीं है। प्यार से बोलो, वो कृपालम है। और श्रीमद् भागवत में लिखा, आज शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैंने तो अमृत घुट्टी को पिया है। अमृत घुट्टी बोले? हाँ। तो कैसी अमृत घुट्टी? बोले अमर करने वाली अमृत कथा को पिया है। तो क्या आपने अकेला पी लिया? भाई मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, तो जरा मेरा भी ख्याल रखना चाहिए था आपको, हैं? और आपने जब पी ही लिया है, आप अमर ही हो गए हो, तो जरा हमको भी कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा, लेकिन शर्त एक होगी। बोले क्या? कि तुम्हें कथा के बीच में ओम बोलना होगा। ओम शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है हाँ। यदि आप संस्कृत में संभाषण करें और यस में हम ओम बोल दें, जैसे संस्कृत में यस होता है भाई, यस, ऐसे हम ओम बोलते हैं, ओम या आम। आम माने भी यस होता है। कोई बात आपने कही, मैंने कहा आम, तो स्वीकृति हो गई कि हाँ भाई ठीक है, ये व्यक्ति ये काम करेगा। तो आपको ओम बोलना होगा। यदि तुमने ओम कहना बंद कर दिया देवी, तो याद रखना मैं कथा श्रवण करानी बंद कर दूंगा। आज भगवान शंकर ने शंखद ध्वनि की, और डमरू को बजाया। सारे पशु, सारे पक्षी कैलाश पर्वत को छोड़ करके चले गए। एक तोती पके हुए अंडे पर बैठी थी, वो जब उड़ी तो अंडा तो नीचे गिरा और अंडे से नवजात शिशु निकला। इस नवजात शिशु में उड़ने की सामर्थ्य नहीं थी, ये तो वृक्ष की जड़ में ही बैठ गया। और भगवान शंकर ने अमर कथा कहनी शुभारंभ की। और मैं आपसे बता दूं, जहां शिव ने माता पार्वती को अमर कथा का गायन किया, उसी गुफा को आज अमरनाथ गुफा कहते हैं। आप शायद कभी गए हों, नहीं गए, जाइएगा कभी, आपको अवसर मिले। देखो मैं आपको बताऊं, दुनिया में बर्फ गिरती है, हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में गिरती है, विश्व के कई देशों में गिरती है, लेकिन बर्फ से शिवलिंग कहीं नहीं बनता है। बर्फ से शिवलिंग यदि बनता है तो कैलाश की गुफा अमरनाथ गुफा में ही बनता है। प्यार से बोलो, कैलाश में साक्षात शिव का निवास है, साक्षात। और भगवान शिव के द्वारा दो गंगाओं का प्रागट्य हुआ। मैं आपका ध्यान चाहूंगा, एक गंगा शिव की जटा से निकली। जब पृथ्वी पर गंगा आई तो आप जानते हैं शिव की जटा से नीचे की तरफ आई थी।
गंगा के वेग को संभाल पाना सामर्थ्य की बात नहीं थी, शिव की ही सामर्थ्य थी। उन्होंने जटा से उस वेग को संभाला। एक गंगा शिव की जटा से निकली और दूसरी गंगा शिव की जिह्वा से निकली। शिव की जटा से जो गंगा निकली है उसे भागीरथी कहते हैं, और शिव की जिह्वा से जो गंगा निकली है उसे भागवत कहते हैं। रघुपति कथा प्रसंग, पूछहि रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछहु रघुपति कथा प्रसंग, पूछहु रघुपति कथा प्रसंग, पूछहु रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी पावनी गंगा। भगवान शंकर के द्वारा दो गंगाओं का प्रागट्य हुआ। एक गंगा शिव की जटा से निकली और दूसरी गंगा शिव की जिह्वा से निकली। देखो, गंगा भी भागीरथी है और भागवत भी भागीरथी है। ये दोनों ही सरिता हैं। देखो, गंगा जो भागीरथी है वो हिमालय से बहती है, गंगा सागर में मिल जाती है। उसकी एक समय सीमा है, तय सीमा है। लेकिन भागवत की कोई तय सीमा नहीं है। यदि गंगा स्नान का पुण्य लेना है तो गंगा के पास जाना पड़ेगा, और भागवत कथा गंगा का पुण्य लेना है तो भागवत चल करके तुम्हारे पास आ जाएगी। ये अंतर है इस गंगा में। वृंदावन से बहती है भागीरथी गंगा तुम्हारी गांव भाटा गांव भी में आ गई, आपको निर्मल करने के लिए आ गई, मन को पवित्र करने के लिए आ गई। गंगा के पास जाना पड़ता है, भागीरथी के पास जाना पड़ता है, लेकिन भागवत तो चल करके तुम्हारे पास आती है। गंगा स्नान का पुण्य लेना हो आपको तो समय चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कुछ संपत्ति भी चाहिए। लेकिन भागवत कथा का पुण्य लेना है तो यहाँ आपके लिए कोई टिकट नहीं है। तो आप 1 बजे घर से निकलें और भागवत में आ जाएं। या कोई पैसा लगेगा आपका? नहीं लगेगा। आप कभी गंगा नहाने जाएं और आपका पैर फिसल जाए तो सच बताना क्या होगा? बोलो भाई, आप गंगा नहाने गए और आपका पैर फिसला तो क्या होगा? आप डूब जाएंगे, और आप डूब गए तो आप मर जाएंगे। लेकिन भागवत की भागीरथी में आकर के तुम डूब गए तो यहां मर नहीं जाएंगे, यहां तर जाएंगे। भागीरथी मार देती है और भागवत गंगा तार देती है। जैसे गंगा का कोई दरवाजा नहीं होता ना, आप गंगा जब पहुंचते हैं तो आप स्नान करते हैं तो कोई पूछता है कि आप किस जाति से हो? नहीं। किस वर्ण से हो? नहीं। किस धर्म से हो? बोले नहीं। किस संप्रदाय से हो? बोले नहीं। गंगा तो कहती है जो स्नान करेगा उसके पापों को मैं धो डालूंगी। ऐसी भागवत कथा ये नहीं पूछेगी कि आप किस जाति के हो, किस वर्ण के हो, किस संप्रदाय के हो, किस पंथ के हो, किस धर्म के हो। भागवत तो कहती है जो सुनेगा उसके पापों का प्रायश्चित होगा और उसे गोविंद मिलेंगे। भागवत का कोई दरवाजा नहीं है कि जैसे कोई गंगा का दरवाजा नहीं होता, यहां भी कोई दरवाजा नहीं।
आप आइए, विराजिए, बैठिए, कथा सुनिए, आनंद लीजिए। और ये कथा सबके लिए है, सबके लिए कथा है, सब जातियों के लिए कथा है, सब संप्रदाय वाले सुने इसको। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि कौन सुने। भागवत का एक शब्द बताऊं मैं आपको, सत्यम परम धीमहि। भागवत का अधिकारी कौन है? जो सत्य पर चलता है वो भागवत का परम श्रोता है। जो सत्य पर चलने का निर्णय लेता है वो भागवत का परम अधिकारी है। यहां कृष्ण का नाम नहीं है, राम का भी नाम नहीं, बोले जो सत्य को माने उसके लिए भागवत की कथा है। भगवान शंकर ने कथा का श्रवण शुरू किया और मैं आपसे बताऊं, माता पार्वती को आज निद्रा आ गई। चतुर्थ दिवस मां को नींद आ गई। मां जब गहरी नींद में सो गई तो ओम कहना उन्होंने बंद कर दिया। तो वृक्ष की जड़ में जो सुख शावक था, नवजात था शिशु, उसने ओमत ध्वनि शुरू कर दी। अब भगवान शिव तो सुनाते रहे और माता पार्वती सोती रही। और शुक जो बैठा था वृक्ष की जड़ में, उसने ओम ध्वनि निरंतर बोली, ओमत ध्वनि करता रहा। अब तो महाराज भगवान शिव सुनाते रहे। और जैसे सप्तम दिवस का जयकारा लगा तो माता जी की नेत्र खुल गए, आंखें खुल गईं और भगवान शंकर से कहने लगी, बाबा कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कौन कौन सी लीलाएं हुई। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम कहां थी? अरे आज पार्वती ने कहा, प्लीज माफ करिएगा, मैं सो गई थी। आप सो गई थी? यस। लेकिन ये ओमत ध्वनि कौन कर रहा था? तब कहा, बाबा कुछ नहीं पता। भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के बाहर निकले तो वृक्ष की जड़ में बैठा था शुक शावक, जिसमें भागवत के श्रवण से शरीर की सामर्थ्य प्राप्त हो गई। और भगवान शंकर ने कहा, तुमने अनुमति के बिना कथा श्रवण की है सुख, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और भागवत में लिखा, सुख तो दौड़ने लगा और शिव तो उसके पीछे त्रिशूल लेकर के दौड़े। शिव त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े। तो आज हिमालय की कंदरा थी, सम्याप्रास आश्रम था वेदव्यास का, और उनकी जो पत्नी थी विटिका, उनका नाम था। देवी ने स्वभाववश अपने मुंह को खोला, स्वभाववश, और जैसे मुंह को खोला ये सुख शावक माता के गर्भ में प्रवेश कर गया। और भगवान शंकर द्वार पर ही बैठ गए कि घर का मालिक नहीं हो तो अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारे पिताजी कहते थे, दोस्ती बाहर, घर में दोस्ती नहीं करनी चाहिए, दोस्ती बाहर। प्यार से बोलो। आज शिव तो द्वार में बैठ गए, शाम को वेदव्यास आए, देखा शंकर तो द्वार पर हैं। प्रणाम करके कहा, कस्मात् कारणात् मयात् ग्रहात् आगता। कस्मात् कारणात् मयात् ग्रहात् आगता, किस कारण से आप मेरे घर में आए? तब कहा कि वेदव्यास, तुम्हारी कुटिया में तो मेरा चोर प्रवेश कर गया है। वेदव्यास के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बाबा आपके पास था क्या जो चुरा लिया? तुम तो खुद ही शमशान में रहते हो। प्यार से बोलो भाई, शमशान में रहने वाले व्यक्ति से क्या चुराया जा सकता है? तब आज तुम्हारे पास तो ये मुंडों की माला है, कौन चुराएगा? इस सर्पों का हार चुराएगा कौन? ये चिता की भस्म जो आप लगाए हैं, इसे कौन चुराएगा? भगवान शंकर को चिता की भस्म बहुत प्रिय है। शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार एक शव को जलाने लोग गांव के ले जा रहे थे और कहते जा रहे थे कि राम नाम सत्य है,
सत्य बोलो गत्य है, ऐसे बोलते जा रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा ये सभी लोग राम नाम गा रहे हैं और मैं भी राम नाम गाता हूं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये मेरे ही सब संगी हैं, स्टाफ के हैं, ये भी राम नाम गा रहे हैं, मैं भी राम नाम। तो भगवान शंकर भी इनके साथ जाने लगे। जब शमशान में सभी लोग पहुंच गए तो कुछ लोग सबके पास तैयारी करने लगे और कुछ लोग शव से दूर शमशान में बैठ गए। साथ में जब आए लोगों के साथ भगवान शिव भी बैठ गए, भगवान शंकर भी वहां बैठ गए। उधर शव का दाह हो रहा था और इधर कुछ गांव के लोग आपस में गौठिया रहे थे और एक दूसरे की निंदा कर रहे थे, बुराई कर रहे थे और ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। भगवान शंकर तो आश्चर्य में पड़ गए, अरे ये तो अभी राम नाम गा रहे थे, अभी ये शमशान में बुराई करने लगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। ओहो, मैं गलत समझ गया, ना 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 ना, ये मेरे साथी लोग नहीं हैं। अब मैं उससे मिलना चाहूंगा कि जिससे इन लोगों के संबंध में आने से राम नाम गाया है। तब शंकर ने कहा वो शव के साथ ही आए थे, तब राम नाम गाया। बोले ये लोग ठीक नहीं है, मैं तो सबके साथ ही गले मिलूंगा। जिसके कारण राम नाम गाया गया वो वंदनीय है। अब तो मैं उस सबको गले मिलूंगा, जा रहा हूं। शिव उठे तो सबसे मिलने आए, सब तब तक भस्म में बदल गया था। भगवान शंकर ने कहा कुछ भी हो, मैं इसकी राख को लगाकर के गले में मिलूंगा। भगवान शंकर ने उसकी भस्म को ही अपने अंग में लपेट लिया। धन्य ये भस्म कि इसके माध्यम से इतने लोगों ने राम नाम गाया। जटा भस्म कृत स्नान, भागवत में लिखा, भगवान शिव भस्म से स्नान करते हैं। आज भी काशी में नियम है, सुबह 4 बजे जो शव जलता है उसकी भस्म भगवान शंकर के आरती में लाई जाती है। और शिव तो ये कहना चाहते हैं इस भस्म से क्या डरना, ये शरीर ही भस्म होना है तो क्यों ना पहले ही भस्म को लगा ले। भाई ये शरीर ही तो भस्म होना है। इसलिए भगवान शंकर जो हैं अपने शरीर में भस्म का लेप करते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा कि आज वेदव्यास ने कहा कि महात्मा जी बताइए कि तुम्हारा चुराया क्या। तब कहा कि भगवान मेरे पास एक अमूल्य मणि थी, श्रीमद् भागवत अमर कथा, और उस अमर कथा को अनुमति के बिना सुख सावक ने श्रवण कर लिया है और वो आपकी कुटिया में प्रवेश कर गया है। आप जरा उसे बाहर निकालो तो उसको मैं मारना चाहता हूं। वेदव्यास मुस्कुराने लगे, बोले बाबा हमने तो सुना था कि तुम भोले थे, हमने तो सुना है कि तुम भोले हो, लेकिन आज तो मैंने सही में देखा है तुमको कि तुम भोले हो। क्यों बाबा एक बात बताओ ना, जिस पक्षी ने तुम्हारे श्रीमुख से भागवत अमृत का पान कर लिया दादा, उसे तुम मार कैसे सकते हो, वो तो अमर हो गया। भगवान शंकर बोले हम तो भूल गए दादा, ये ऐसा सरल है कि ये बड़ा, शिव तो शिव है, शिवम शब्द का अर्थ है कल्याणम करोति तो शिव, तो सबसे पर दया करता हो। माता पार्वती एक दिन बोली देखो कैलाश में तुम्हारे बड़े भक्त आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, तुम शादी करके लाए हो, मेरे लिए एक ठो घर नहीं बना पाए। भाई कम से कम एक ऐसा घर हो कि जहां मैं सुरक्षित रहूं और तुमसे मिलने वाले लोग अलग से अपना सोफा में बैठे हैं, ऐसा कोई घर बनाओ। तब भगवान शंकर ने कहा देवी मैं तुम्हारे लिए सुंदर एक भवन बनाऊंगा। और मैं आपसे बताऊं, शंकर भगवान ने दुनिया की सबसे सुंदर पुरी का निर्माण किया और वो भी सोने की पुरी को बनाया भगवान शंकर ने।
माता पार्वती को गिफ्ट करने के लिए। अद्भुत